को क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ में कहीं दूर दूर तक नहीं है। तीसरी कसम उनको लेने की इच्छा है, तीसरी कसम लेने दो, फिर चौथी कसम के बारे में हम सोच लें। डिमांड का होता है, काहे का डिमांड होता है, डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं। खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा और विपक्ष की जो आवाज़ है वो दबेगी नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में सबसे पहले आपको बता रही हूं कि 9 जून की तारीख तय हो गई है। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह अब 9 जून को होने वाला है। तो यह तारीख तय हो गई है। चुनाव नतीजे आने के बाद जिन्होंने बहुत से सवाल किए, उन सवालों का एक तरह से जवाब है यह तारीख 9 जून, जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेंगे। और इसी के साथ साथ आज महाभारत में बात कर रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये एनडीए सरकार अब हो गई है 300 पार। जी हां, नरेंद्र मोदी की सरकार, इस एनडीए की सरकार को अब निर्दलियों ने भी समर्थन दे दिया और इसी के साथ साथ अब निर्दलियों के आंकड़े को मिलाकर 300 पार ये एनडीए सरकार हो गई है। तो अब आंकड़ा 300 छू चुका है और ये शायद उन सब सवालों को विराम देता है जो विपक्ष उठा रहा था, जो इस आस में बैठा हुआ है कि ये सरकार गिरेगी तो उनका नंबर आएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है जो आंकड़े अभी दिखते हैं उसके साथ, और साथ ही जो एनडीए सरकार की तैयारी चल रही है उससे भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की तैयारी पूरी है इस सरकार को फुल टर्म चलाने के लिए। वो तैयारी क्या है आपको दिखाती हूं। वो तैयारी आप देख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले तय कर दिए हैं। मोदी 3.0, एनडीए 3.0 का फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूले के हिसाब से एनडीए सरकार को बनाने के लिए और मंत्रिमंडल अलॉट करने के लिए यह फॉर्मूला तैयार हुआ है। अब यह फॉर्मूला क्या है? 5 सांसदों पर 1 मंत्री पद दिया जाए जो घटक दल है उन्हें। यहां आप घटक दल देख रहे हैं, नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, चिराग पासवान हैं, और जो 2 सांसद हैं उन पर 1 एमओएस, यानी कि यहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की रूपरेखा कैसी होगी उसका एक फॉर्मूला जो कि बीजेपी ने तैयार किया है। और इस फॉर्मूले को घटक दलों को बता भी दिया गया है, सभी सहयोगी दलों को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। और जेडीयू को इसमें 2 मंत्री मिल सकते हैं, 1 एमओएस मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ टीडीपी को इस फॉर्मूले के हिसाब से 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। लेकिन इससे क्या वो संतुष्ट होंगे? इसी फॉर्मूले के हिसाब से चिराग पासवान की पार्टी को 1 मंत्री पद मिलेगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की डिमांड्स और ज्यादा है। क्या? वित्त मंत्रालय को लेकर दोनों के बीच एक खींचतान लगी हुई है और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है, लेकिन ये दोनों घटक दल भी वित्त मंत्रालय चाहते हैं, क्योंकि इसी से चुनावी वादे पूरा करने के लिए फंड आएगा, इसी से जो वहां अपने अपने राज्यों को बढ़ावा देने के लिए फंड आएगा। तो ऐसे में वित्त मंत्रालय को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं, उसके बाद महाभारत। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी ने 300 का जादुई आंकड़ा पार कर दिया है। संसद में अब सरकार के पक्ष में 300 सांसद बैठेंगे, क्योंकि 7 निर्दलीय सांसदों ने बिना शर्त नरेंद्र मोदी को समर्थन दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ 99 के आंकड़े पर अटके राहुल गांधी को एक बार फिर से नेता बनाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि उनके अपने ही नेता कह रहे हैं कि राहुल ही विपक्ष का चेहरा है। हम तो तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जितना सभी पार्टियों को मिला के आया, उससे ज्यादा तो कि अकेले बीजेपी को आया। राहुल गांधी ने चुनाव जीतने के बाद देश की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए खटाखट देने का वादा किया था। अब चुनाव बाद महिलाएं इंडी के नेताओं से अपना 1 लाख रुपए मांगने आ गई। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और राघव चड्ढा का महिलाओं ने घेराव किया। इन महिलाओं की मांग है कि उन्हें 1 लाख रुपए सालाना देने का जो वादा किया गया था वो पूरा हो। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की तस्वीर है, जहां कांग्रेस कार्यालय में पैसा मांगने के लिए महिलाएं पहुंच गई। राहुल गांधी ने वादे किए हैं वो पूरे करें लोगों के लिए। फॉर्म मिला नहीं हम लोग को, फॉर्म ही के लिए आए थे। सुबह से ना कितने फेरे लगा चुके हैं।
एक तरफ जहां कांग्रेस अपने 1 लाख रुपए देने के झूठे वादे में फंस गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए कवायद शुरू कर दी है और एनडीए ने मोदी 3.0 में विपक्षी नेताओं को साधने का भी फॉर्मूला तैयार कर लिया है। और इसी बीच मोदी के तीसरी बार शपथ ग्रहण की तारीख भी आ गई। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर शपथ लेंगे। बिना किसी शर्त के हर एक कार्यकर्ता, हर एक एनडीए के लीडर ने अपना समर्पण उनके प्रति जताया। हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग हैं, पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, आज भी करते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां हम लोग सब रहेंगे। मोदी को तीसरी बार शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू भी हो गई हैं, लेकिन वहीं विपक्ष इस आस में बैठा है कि ये सरकार गिर जाए और उन्हें फिर एक सरकार बनाने का मौका मिले। क्या नरेंद्र मोदी के गिरने पर ही विपक्ष के उठने की आस लगी है? और खासकर अब जब एनडीए का आंकड़ा 300 हो गया है, तो क्या अभी भी सरकार गिराने के सपने देखते रहेगा विपक्ष? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ महाभारत में मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन एक बार एक बड़ी खबर बता देती हूं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया है, ये खबर आ रही है। और सीआईएसएफ की महिला जवान पर थप्पड़ मारने का आरोप है। सीआईएसएफ ने महिला जवान को हिरासत में ले लिया है, ये खबर आ रही है। सीआईएसएफ जवान को हिरासत में लिया गया है। कंगना रनौत का आरोप है कि उनको थप्पड़ मारा गया जब वो दिल्ली आ रही थी, फ्लाइट ले रही थी। ये भी आपको बताऊं कि कंगना रनौत को वाई सिक्योरिटी मिली हुई है। और इसी के साथ साथ ये भी कि कंगना रनौत कह रही है कि वो गृह मंत्रालय से भी इसकी शिकायत करेंगी। शी विल फाइल अ कंप्लेंट, मतलब होम मिनिस्ट्री से वो इसकी शिकायत करेंगी, ये भी खबर आ रही है। एक बार जरा लोमस के पास जा रहे हैं। लोमस, जरा बताइए अभी खबर क्या आ रही है, क्योंकि कंगना रनौत कह रही है कि वो गृह मंत्रालय में इसकी शिकायत करेंगी। बिल्कुल सुचारिता, आपने देखा ये घटना किस तरीके से हुई जब कंगना दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अचानक से एक सीआईएसएफ की कर्मी आती है, लेडी कर्मी आती है, और उसके बाद उनसे थोड़ी देर तक बहस करती है और उनके ऊपर हाथ उठाती है। और जब हाथ उठाती है, जो आसपास के लोग होते हैं बीच बचाव करते हुए दिखते हैं और उस सीआईएसएफ की कर्मी को साइड करके उनको पकड़ लिया जाता है। और साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से घटना हुई। घटना के बाद कंगना ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच करते हुए दिख रही है। और साथ ही कंगना के द्वारा अब कहा जा रहा है कि वो होम मिनिस्ट्री से भी इसकी पूरी घटना की शिकायत करेगी और शिकायत करके जो इस पूरी घटना में शामिल महिला कर्मी है उनके ऊपर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो चाहती है कि जांच हो और जांच के बाद कार्रवाई हो। क्योंकि जो सांसद है, नव चुनी हुई सांसद है, उनके ऊपर इस तरीके से प्रहार करना काफी गलत है और जिस तरीके से घटना हुई वो काफी निंदनीय है और निंदनीय है। साथ ही और जब कंगना जब दिल्ली एयरपोर्ट उतरी, हमने उनसे पूछने की कोशिश की क्या घटना थी और उस घटना के लेकर के कंगना कोई जवाब देती हुई नजर नहीं आ रही। काफी वो गुस्से में थी, काफी परेशान थी जिस तरीके से ये घटना हुई चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। जी धन्यवाद आपका लोमस, जो जानकारी वो दे रहे हैं। आपका